रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 275। और नबी अचंभित हो जाएंगे। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तूने तो यह कहकर कि तुमको शांति मिलेगी निश्चय अपनी इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि तलवार प्राणों को छेदने पर है। उस समय तेरी इस प्रजा से और यरूशलेम से भी कहा जाएगा कि जंगल के मुंडे टीलों पर से प्रजा के लोगों की ओर लहू बह रहा है। वह ऐसी वायु नहीं जिससे ओसाना व फरछाना हो, परंतु ऐसे कामों के लिए अधिक प्रचंड वायु मेरे निमित्त बहेगी। अब मैं उनको दंड मिलने की आज्ञा दूंगा। देखो, वह बादलों की नाई चढ़ाई करके आ रहा है। उसके रथ बवंडर के समान और उसके घोड़े उकाबों से अधिक वेग से चलते हैं। हम पर हाय कि हम नाश हुए। हे यरूशलेम, अपना मन बुराई से धो, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम व्यर्थ कल्पनाएं कब तक करते रहोगे? क्योंकि दान नगर से शब्द सुन पड़ रहा है और एफ्रेम के पहाड़ी देश से विपत्ति का समाचार आ रहा है। अन्य जातियों में इसकी चर्चा करो, यरूशलेम के विरुद्ध भी इसका समाचार सुनाओ कि पहरुए दूर देश से आकर यहूदा के नगरों के विरुद्ध ललकार रहे हैं। वे खेत के रहने वालों की नाई उसको चारों ओर से घेर रहे हैं, क्योंकि वह मुझसे फिर गई है। यहोवा की यही वाणी है, ये तेरी चाल और कामों का फल है। तेरी यह दुष्टता दुखदाई है, क्योंकि इससे तेरा हृदय छिद जाता है। हाय हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता और मेरा मन घबराता है। मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार तुझ तक पहुंची है। नाश पर नाश का समाचार आ रहा है। अब सारा देश लूट लिया गया है। अचानक मेरे डेरे और यकायक मेरे तंबू लूट गए हैं। मुझे और कितने दिन तक उनका झंडा देखना और नरसिंगे का शब्द सुनना पड़ेगा? क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझको नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं कि उनमें कुछ भी समझ नहीं है। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना नहीं जानते। मैंने पृथ्वी को देखा कि वह सुनी और सुनसान पड़ी है, और आकाश को कि उसमें ज्योति नहीं रही। मैंने पहाड़ों को देखा कि वे हिल रही है, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही है। फिर मैं क्या देखता हूं कि कोई मनुष्य नहीं, सब पक्षी भी उड़ गए हैं। फिर मैं क्या देखता हूं कि उपजाऊ देश, जंगल और यहोवा के प्रताप और उसके भड़के हुए प्रकोप के कारण उसके सारे नगर खंडहर हो गए हैं, क्योंकि यहोवा ने बताया कि सारा देश उजाड़ हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत न कर डालूंगा। इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक का काला वस्त्र पहनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही करने को ठाना है और कहा भी है, और इससे नहीं पछताऊंगा और न अपने प्रण को छोड़ूंगा। नगर के सारे लोग सवारों और धनुर्धारियों का कोलाहल सुनकर भागे जाते हैं। वे पहाड़ियों में घुस जाते और चट्टानों पर चढ़ जाते हैं। सब नगर निर्जन हो गए और उनमें कोई बाकी न रहा। तू जब उजड़ेगी तब क्या करेगी? चाहे तू लाल रंग के वस्त्र पहने और सोने के आभूषण धारण करे और अपनी आंखों में अंजन लगाए, परंतु तू व्यर्थ ही अपना श्रृंगार करेगी, क्योंकि तेरे मित्र तुझे निकम्मी जानते हैं और वे तेरे प्राणों के खोजी है। क्योंकि मैंने जच्चा का सा शब्द, पहलौठा जन्माती हुई स्त्री की सी चिल्लाहट सुनी है। यह सियोन की बेटी का शब्द है।
वह हाफती और हाथ फैलाए हुए यो कहती है कि हाय मुझ पर, मैं हत्यारों के हाथ पड़कर मूर्छित। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। यरूशलेम की सड़क में इधर उधर दौड़कर देखो और उसके चौकों में ढूंढो, यदि ऐसा कोई मिल सकता है जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यदि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ खाए, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तू सच्चाई पर दृष्टि नहीं करता? तूने उनको दुख दिया, परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नाश किया, परंतु उन्होंने ताड़ना से नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है और उन्होंने लौट आने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा कि ये लोग तो कंगाल और अबोध है। वे परमेश्वर का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास आकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते होंगे। परंतु उन्हीं ने मिलकर जुए को तोड़ दिया और बंधनों को खोल डाला है। इस कारण सिंह वन में से आकर उन्हें मार डालेगा और निर्जल देश का भेड़िया उनको नाश करेगा और चीता उनके नगरों के पास घात लगाएगा और जो कोई उनमें से निकले वह फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनके अपराध बहुत बढ़ गए और वे मुझसे बहुत ही दूर हट गए हैं। मैं क्यों कर तेरा पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है जो परमेश्वर नहीं है, और मैंने उनका पेट भर दिया। तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। वे खिलाए हुए और घूमते फिरते घोड़ों के समान हो गए। वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगे। यहोवा की यह वाणी है कि क्या मैं ऐसे कामों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसी जाति से अपना पलटा न लूं? शहर पनाह पर चढ़ाई करके उनका नाश तो करो, तो भी उसका अंत मत कर डालो। उसकी जड़ तो रहने दो, परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि वे यहोवा की नहीं है। यहोवा की यह वाणी है कि इस्राएल और यहूदा के घरानों ने मुझसे बड़ा ही विश्वासघात किया है। उन्होंने यहोवा की बातें झुठलाकर कहा कि वह नहीं है। विपत्ति हम पर न पड़ेगी और हम तो न तो तलवार और न महंगी को देखेंगे, और भविष्यवक्ता हवा हो जाएंगे और उनमें परमेश्वर का वचन नहीं है। उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगा। यहोवा की यह वाणी है कि इस्राएल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध दूर से ऐसी जाति को चढ़ा लाऊंगा जो सामर्थी और प्राचीन जाति है, और उसकी भाषा तुम न समझोगे और न तो यह जानोगे कि वे लोग क्या कह रहे हैं। उनका तर्कश खुली कब्र है और वे सब शूरवीर है। वे तुम्हारे पक्के खेत और भोजन वस्तुएं खा जाएंगे जो तुम्हारे बेटे बेटियों के खाने के लिए है। वे तुम्हारी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को खा डालेंगे। वे तुम्हारी दाखों और अंजीरों को खा जाएंगे, और जिन गढ़वाले नगरों पर तुम भरोसा रखते हो, उन्हें वे तलवार के बल से गिरा देंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है
कि उन दिनों में भी मैं तुम्हारा अंत न कर डालूंगा। सो जब तुम पूछोगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे ये सब काम किस लिए किए हैं, तब तू उनसे कहना कि जिस प्रकार से तुमने मुझको त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा अपने देश में की है, उसी प्रकार से तुमको पराये देश में परदेशियों की सेवा करनी पड़ेगी। याकूब के घराने में यह प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ, हे मूर्ख और निर्बुद्ध लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते और कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो। यहोवा की यह वाणी है कि क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? मैंने तो बालू को समुद्र का सिवाना ठहराकर युग युग का ऐसा विधान किया कि वह उसको न लांघ सके, और जब जब उनकी लहरें उठे तब तब वे प्रबल न हो सके, और जब जब गरजे तब तब वे उसको न बांधे। फिर क्या तुम मेरे सामने नहीं थरथराते? इस पर प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है। इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। फिर वे मन में इतना ही नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है, और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है। सो हम उसका भय माने। परंतु वे तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण रुक गए, और तुम्हारे पापों के हेतु तुम्हारी भलाई नहीं होती। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग भी पाए जाते हैं। जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हैं, वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं। जैसा पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो, वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार ये बढ़ गए और धनी हो गए हैं। वे मोटे हो गए हैं, वे मोटे चिकने हो गए हैं। वे बुरे कामों में सीमा को लांघ गए हैं। वे न्याय और विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते। इनसे उनका काम सफल नहीं होगा। फिर वे कंगालों का हक नहीं दिलाते। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि क्या मैं इन बातों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा न लूं? देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता तो झूठ-मूठ भविष्यवाणी करते हैं, और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं, और मेरी प्रजा को यह भाता भी है। अब तुम इसके अंत में क्या करोगे? फिलिपियों अध्याय 3। अंत में भाइयों बहनों, यीशु में खुश रहो। एक ही बात को बार बार तुम्हें लिखे जाने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन तुम्हारे लिए फायदेमंद है। कुत्तों से सावधान रहो, बुरे काम करने वालों से सतर्क रहो, काट कूट करने वालों से सावधान। हम वे यहूदी हैं जो आत्मा में परमेश्वर की आराधना करते हैं और मसीह यीशु में आनंदित होते हैं और शारीरिक बातों पर भरोसा नहीं करते। हालांकि मैं बाहरी रीति रिवाजों में भरोसा करने का बहाना कर सकता था। मेरा खतना 8वें दिन हुआ था। इस्राएल के वंश में बिन्यामीन गोत्र का और इब्रानियों का इब्री हूँ। जहां तक यहूदी धर्म की बात है तो एक फरीसी हूँ। जोश की कहें तो मंडली को सताने वाला, जहां तक नियम शास्त्र के आधार पर धार्मिकता की बात है तो निर्दोष। जो कुछ मेरे लाभ का था उन सब को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। हाँ, मैं सचमुच में अपने प्रभु यीशु मसीह को जानने के सामने सब कुछ को नुकसान समझता हूँ, जिसके लिए मैंने सब तरह का नुकसान सह लिया और सब चीजों को कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं मसीह को हासिल कर सकूं और उनमें पाया जाऊं। नियम शास्त्र का पालन करने से मिलने वाली मेरी अपनी धार्मिकता नहीं, लेकिन जो मसीह में विश्वास के कारण है और जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर से आती है, ताकि मैं उन्हें उनके जी उठने की शक्ति और उनकी मौत की समानता में उनके दुखों की सहभागिता जानूं।
और किसी तरह से मरे हुओं में से जी उठने की हालत तक पहुंच सकूं। यह नहीं कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है या सिद्ध बनाया जा चुका हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ता जाता हूं ताकि मैं वह हासिल कर सकूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मेरा चुनाव किया है। भाइयों बहनों, मैं यह नहीं समझता कि मैं यह हासिल कर चुका हूं, लेकिन एक काम करता हूं, पुरानी बातों को भूलकर आगे की बातों की ओर चला जा रहा हूं। मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की ऊपरी बुलाहट के इनाम के लिए निशाने की तरफ बढ़ता हूं। इसलिए हम में जो अच्छी समझदारी रखते हैं यही मन रखें। यदि किसी विषय में तुम्हारा सोचना कुछ और है तो परमेश्वर उसे तुम पर प्रकट करेंगे। किसी भी हालत में हमने जिस माप से हासिल किया है उसी नियम से हम जीवन जिएं और एक ही मन के रहें। भाइयों बहनों, हम तुम्हारे लिए एक नमूना हैं, इसलिए दूसरों के साथ मिलकर मेरी तरह जीवन जियो और उन्हें भी देखते रहो जो ऐसा करते हैं। बहुत से लोग मसीह के क्रूस के दुश्मन की तरह जीवन जी रहे हैं। अक्सर मैंने उनके बारे में तुम्हें बताया है और अभी रोते हुए कहता हूं, उनका अंत बर्बादी है, उनका ईश्वर उनका पेट है, अपनी शर्मनाक बातों पर उन्हें घमंड है, उनका सारा ध्यान दुनिया की बातों पर लगा हुआ है। लेकिन हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, वहीं से हमें प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार है। वो हमारी नाश होने वाली देह को बदलेंगे ताकि यह उनकी तेज भरी देह के समान हो जाए। ऐसा यीशु अपनी उस शक्ति से करेंगे जो उन्हें सब वस्तुओं को अपने वश में करने के लायक बनाती है। अध्याय 116 मृत्यु से बचने पर प्रभु को धन्यवाद देना। मैं प्रभु से प्रेम करता हूं क्योंकि उसने मेरी वाणी और विनती सुनी है। उसने मेरी ओर ध्यान दिया है, अतः मैं अपने जीवन भर उसको ही पुकारूंगा। मृत्यु के पाश ने मुझे लपेटा था, मृत्यु लोक के फंदों ने मुझे फंसा लिया था। मुझे संकट और शोक सहना पड़ा। तब मैंने प्रभु को उसके नाम से पुकारा, हे प्रभु, तू मेरे प्राण को छुड़ा। प्रभु कृपालु और धर्ममय है, हमारा परमेश्वर दयालु है। प्रभु भोले मनुष्यों की रक्षा करता है। मैं दुर्दशा में था, उसने मुझे बचाया। ओ मेरे प्राण, अपने नीड़ को लौट आ, क्योंकि प्रभु ने मेरा उपकार किया है। तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसुओं से, मेरे पैरों को गिरने से बचाया। मैं जीवलोक में प्रभु के समक्ष चलता हूं। मैंने तब भी विश्वास किया था जब मैंने यह सोचा था कि मैं अत्यंत पीड़ित हूं। मैंने भयाकुल हो यह कहा था, सब मनुष्य झूठे हैं।